हर हर महादेव शिव भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं शुक्र प्रदोष की। सावन मास को ये जो 20 अगस्त को पड़ने वाला प्रदोष शुक्र प्रदोष है, क्योंकि ये शुक्रवार को पड़ रहा है। जो प्रदोष जिस दिन पड़ता है उसके नाम से जाना जाता है, तो शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष शुक्र प्रदोष कहलाता है। प्रदोष की तिथि कोई सामान्य तिथि नहीं होती। यह ऐसी तिथि होती है जिस दिन भगवान भोलेनाथ गोधूली वेला में धरती पर रहते हैं, और खासकर मंदिरों में जहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसमें माता पार्वती संग वास करते हैं। इसलिए गोधूली वेला में ही शिव जी की पूजा करने का विधान है। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ाने से जिनसे हमें न केवल शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि दुख और दुर्भाग्य भी हमारा दूर होगा। तो हम क्या करते हैं कि चलते हैं, कुछ बातें आपको बताते हैं। चूँकि ये शुक्रवार का दिन है, तो आपको शिव जी को शिवलिंग पर दही से आपका अभिषेक करना है। दही से अभिषेक करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ को तिल मिश्रित जल से अभिषेक करें। उसके बाद सादे पानी से उनका अभिषेक करें। शिव जी को सफ़ेद चंदन में इत्र मिलाकर या गंगा जल मिलाकर घिसकर सफ़ेद चंदन का लेप करें। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा, आपको धन लक्ष्मी प्राप्त होगी। इसके साथ ही साथ आपको 11-21, अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो कम से कम एक शिव जी को एक बिल्व पत्र लें, जिसे बेल पत्र कहते हैं, उस पर राम नाम लिखकर शिव जी को अर्पित करें। आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें और भी चढ़ानी चाहिए। लोग कहते हैं ये क्यों चढ़ाएं, इनका क्या उपयोग है, इसलिए मैं आपको इनको चढ़ाने से इनसे क्या मिलता है ये भी बताती हूँ। हमें गेहूं के कुछ दाने गेहूं के चढ़ाने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा सूर्य मजबूत होता है, और जब सूर्य मजबूत होता है हमारा, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमारी समस्या दूर होती है, हमें मान सम्मान मिलता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ दाने गेहूं के चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ पर गुड़ की डली चढ़ाएं। गुड़ की डली से क्या होता है, आपका गुड़ में मिठास होती है, तो आपका जो किसी से बैर है या किसी से कुछ भी है, तो आपके उससे उसका नाम लेकर चढ़ाएं कि भगवान मेरा इससे मित्रता हो जाए, हमारा बैर समाप्त हो जाए, तो आपके और उस व्यक्ति के संबंधों में मिठास आएगी। इसके साथ ही साथ गुड़ शुक्र और मंगल की वस्तु है, तो इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। अगर सूर्य की कोई समस्या है तो आपको वो समस्या दूर होगी। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य मजबूत होगा। इसी तरह मंगल की कोई समस्या है तो वो भी दूर होगी, और मंगल अगर आपका निर्बल है तो वो मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, समी पत्र चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं। जल में मिला के तो चढ़ाएं ही, फिर भी कुछ दाने काले तिल के भी चढ़ाएं। इनसे क्या होते हैं, हमारे शनि की शांति होती है। साबुत उड़द चढ़ाएं, ये भी हमारे शनि राहु की शांति करते हैं। इनका से और अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो ये शुभ फल देते हैं। ये काला तिल और काली उड़द, इनसे हमारे राहु केतु और शनि सबकी शांति होती है। और शुक्रवार का दिन है तो आपको इत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को जल में मिला के भी आप अभिषेक कर सकते हैं, या ऐसे ही इत्र लेके उनको प्रत्यक्ष लगा सकते हैं। शिव जी को तो चढ़ाएं ही, माता महागौरी को अवश्य ही चढ़ाएं। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए कि आपको आकड़े का फूल चढ़ाना चाहिए। आकड़े का फूल हमारी चिंताओं का नाश करता है। जब हम भगवान भोलेनाथ को आकड़े का फूल चढ़ाते हैं तो ये प्रतीक होता है कि हम अपनी समस्या भगवान को कह रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ ही सक्षम है इन्हें दूर करने में, तो आप वो चढ़ाएं। इसके साथ ही साथ माता महागौरी को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। उन्हें गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं। शुक्रवार का दिन है ना, इसलिए गुलाब के फूलों की माला माता महागौरी को भी चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। अगर आपको माला नहीं मिलती तो कम से कम एक एक फूल आप जरूर चढ़ाएं, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। माता महागौरी को मीठा पान जरूर चढ़ाएं।
मीठा पान चढ़ाने के बाद भगवान महादेव और माता महागौरी का गठबंधन करें। माता महागौरी का श्रृंगार सामग्री अवश्य चढ़ाएं। उसके साथ ही साथ अपने मन में जो भी कामना है वो उनसे वहीं कहें और माता से प्रार्थना करें कि हमारा कल्याण करें। अगर आपके पास क्षमता हो तो खीर ज़रूर बनाएं। शुक्रवार का दिन है ना, तो आप खीर ज़रूर चढ़ाएं। मखाने की हो, साबूदाने की हो, कुछ भी हो, खीर चढ़ाएं और खीर में खूब सारी इलायची डालें। और क्योंकि सुगंध आएगा, सुगंध शुक्र का कारण हो, तो शुक्र वृद्धि होगी तो हमारे सुख संभाव संपन्नता सौभाग्य में वृद्धि होगी। और हो सके तो अगर डमरू मिल जाए तो डमरू चढ़ाएं और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अगर वहाँ नहीं कर सकते तो ये सब चीज़ें चढ़ा के आएँ और अपने घर में शिव और पार्वती का ध्यान करते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा पढ़ें, रुद्राष्टक पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ये उपाय करके देखें, महादेव आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। हर हर महादेव।